हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं आपके एग्ज़ाम 17 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं जिससे आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छी हो सके। तो आइए, ये है आपका हिंदी का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, आपको किस तरीके से आपको अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, तो देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर ये गद्यांश दिया गया है, तो कुछ इसी तरीके का आपके एग्जाम में आ सकता है। एक चिड़िया थी, उसके पास एक पोटली थी। उसके साथ अच्छा या बुरा जो भी होता था, वह एक छोटा सा पत्थर उस पोटली में डाल देती थी। कुछ ही दिनों में उसकी पोटली बहुत भारी हो गई, जिस कारण वह उड़ नहीं पा रही थी। कुछ और दिन बीतने पर उसका चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। हम भी अगर पुरानी अप्रिय बातों को भूलकर भविष्य के पथ पर अग्रसर नहीं होंगे, इट मीन्स आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हम कभी वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते हैं। इट मीन्स यदि हम पुरानी बातों को नहीं भूलेंगे तो कभी भी भविष्य में नहीं बढ़ पाएंगे और ना ही जो हमारा प्रेजेंट टाइम चल रहा है उसे एंजॉय कर पाएंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर ये जो चिड़िया थी, वो जब भी उसके साथ कुछ अच्छा या बुरा होता था तो वो उसकी याद के रूप में एक पत्थर अपनी पोटली में डाल लेती थी। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन दिए गए हैं, चिड़िया पोटली में क्या डाल देती थी? तो क्या डालती थी? ऑप्शन है पत्थर, रोटी, पत्ता या फिर मोती। तो अभी हमने गद्यांश में क्या पढ़ा था? वो पत्थर डालती थी। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन जो है दिए जाएंगे एग्जाम में, जिनके आपको आंसर जो है इसी तरीके से गद्यांश आएगा, उसमें से फाइंड आउट करके यहाँ पर मार्क करनी है। नेक्स्ट है, चिड़िया उड़ क्यों नहीं पा रही थी? तो क्यों नहीं उड़ पा रही थी? क्योंकि उसकी जो पोटली थी वो बहुत भारी हो गई थी। यहाँ पर ऑप्शन है उसका मन नहीं था, पोटली भारी हो गई थी, या फिर उसके पंख गीले थे, या फिर पोटली ज़्यादा हल्की हो गई थी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 6, उसकी पोटली बहुत अधिक भारी हो गई थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, विलोम शब्द यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं आपको। नई, नई का विलोम क्या होगा? पुरानी। नेक्स्ट है प्रिय, प्रिय यानी कि पसंद हो जो, तो इसका विलोम क्या होगा? अप्रिय, जो पसंद ना हो। नेक्स्ट है, इस गद्यांश से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर आप क्या कर लेंगे? यहाँ पर ये क्यों है? तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी बीती हुई बातों को भुलाकर आगे भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, बढ़ना चाहिए और वर्तमान समय का आनंद लेना चाहिए। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित कविता के अंश को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर एक कविता का अंश है, फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ ना आओ भागो जाओ, अम्मा कहती हैं घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। यहाँ हमसे का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है भैया के लिए, अम्मा के लिए या फिर बच्चों के लिए। तो किसके लिए कहा गया है? बच्चों के लिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, विलोम शब्द लिखिए। तो विलोम शब्द लिखना है आपको आओ शब्द का। आओ का विलोम होगा जाओ, यहाँ वहाँ। भैया का अर्थ लिखना है, भैया किसे कहते हैं? भाई को। अम्मा का क्या अर्थ होगा? अम्मा कहते हैं दादी को। नेक्स्ट है, अम्मा किसे क्या करने के लिए मना करती है? तो क्या मना करती है और किसे कहती है? अम्मा बच्चों को घर में इधर उधर खेल खिलौने फैलाने के लिए मना करती है। हमने अभी पोयम में पढ़ा था कि अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। अब नेक्स्ट है, तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बन जाने को करता है? तो आपका मन जब भी चिड़िया बन जाने को करता है आप उसके बारे में लिखेंगे। जैसे कि मेरा मन जब मैं खुश होती हूँ तो मेरा मन चिड़िया बन जाने को करता है। नेक्स्ट है, अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो अंधे की लाठी मुहावरे का क्या अर्थ होता है? एकमात्र सहारा होना। नेक्स्ट है, सेखीबाज मक्खी कहानी में सेखीबाज कौन है? तो हमने कहानी पढ़ी थी सेखीबाज मक्खी। तो यहाँ पर इस कहानी में सेखीबाज है मक्खी। अब यहाँ पर प्रश्न है, नीचे दिए गए संकेतों के माध्यम से मेरा परिचय शीर्षक पर कुछ पंक्तियां लिखिए। तो आपको किस तरीके से लिखना है, उसमें आपको क्या क्या लिखना है, उसके यहाँ पर कुछ संकेत दिए गए हैं। तो संकेत है जैसे कि नाम लिखना है, आप कितने साल के हो, 7-8 साल, स्कूल कक्षा किस में पढ़ते हो, शाम को क्या करते हो, पढ़ाई करते हो, नियमित रूप से विद्यालय जाना, माता पिता का नाम, भाई बहन का नाम, सुबह जल्दी उठना। तो ये सभी चीज़ें जो है आपको अपने मेरे परिचय में इंक्लूड करनी है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि मेरा नाम अलका है, तो यहाँ पर आप अपना नाम लिख लेंगे। मैं 8 साल की हूँ, आप जितने साल के भी अपनी एज लिखेंगे। मैं दिल्ली नगर निगम स्कूल की, तो यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। मैं दिल्ली नगर निगम जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं कि कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। मेरे पिता का नाम रमेश व माता का नाम गीता है। तो आपके माता पिता का जो भी नाम है आप उस नाम को यहाँ लिखेंगे। मेरे भाई का नाम रोहित है और बहन का नाम राखी है। तो आपके बहन भाई का जो भी नाम है आप
उनका नाम लिखेंगे। मुझे सुबह जल्दी उठना बहुत पसंद है। मैं नियमित रूप से विद्यालय जाती हूँ। मुझे शाम को खेलना बहुत पसंद है। तो आप कुछ इस तरीके से इन संकेत शब्दों का यूज़ करके अपना परिचय लिखेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न 7 है, सही जगह नुक्ता लगाकर शब्दों को फिर से लिखिए। तो यहाँ पर आपको नुक्ता कि नुक्ता किसे कहते हैं, आपको नुक्ता लगाना है। जैसे कि तारीफ, तो यहाँ पर फे में नुक्ता लगेगा। नुक्ता यानी कि जो बिंदी है ये फे के नीचे लग जाएगी, तो इसे कहते हैं नुक्ता लगाना। तारीफ में फे पर आप नुक्ता लगा देंगे। जरा, तो जरा में लगेगा जय के नीचे, तो क्या हो जाएगा जरा। नेक्स्ट है दरवाज़ा, तो यहाँ पर जय पर लगाएंगे नुक्ता, दरवाज़ा। उसके बाद है सफ़ेद, तो यहाँ पर फे पर लगेगा सफ़ेद। नेक्स्ट है काफ़ी, तो काफ़ी में फे पर नुक्ता लगाएंगे। आवाज़, आवाज़ में जय पर नुक्ता लगा देंगे, आवाज़। उसके बाद है जोर, तो जोर में आप नुक्ता लगाएंगे जय पर, जोर। उसके बाद है तराजू, तो तराजू में फिर से जय पर आपको नुक्ता लगाना है, तराजू। अब यहाँ पर प्रश्न है, जोड़े बनाइए। फर्स्ट है कचहरी। कचहरी किसे कहते हैं, वह सभा जो न्याय करती है, तो इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट है क्विंटल, तो क्विंटल में होते हैं 100 किलोग्राम का माप, यानी कि 100 किलोग्राम को 1 क्विंटल कहते हैं। बाँचना यानी कि पढ़ना। हिम्मत, साहस, तो आप इस तरीके से इन्हें जोड़े मिलाएंगे। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है। अब नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तरकीब, गधा, बादल, अकड़, खिलौने, तो इन शब्दों का प्रयोग करके आपको रिक्त स्थान भरने हैं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर दिखाऊं क्या, अकड़, यहाँ पर अकड़ लिखेंगे। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका है क्या, गधा। कहीं भी जलधार बरसा देते हैं कौन, बादल। नेक्स्ट है शेर से छुटकारा पाने के लिए बित्तों को एक क्या सूझी थी, तरकीब, तो यहाँ पर आ जाएगा तरकीब। तो आप इस तरीके से अपने इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ आपका ये सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.